अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज योर क्लिनिकल डाइटिशियन रेम शामिल और आज हम बात करेंगे 10 ऐसी वेट लॉस टिप्स की जिनको फॉलो करके आप इजीली अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग बड़ी ईद से पहले अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आप 1 मंथ फॉलो करके इजीली अपना वेट लूज़ कर सकते हैं बिफोर ईद। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली टिप के ऊपर। तो सबसे पहली वेट लॉस टिप ये है कि आपने प्रॉपरली वॉक करनी है, आपने अपने फिजिकल एक्टिविटी को टाइम देना है। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर वो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, अगर वो कम खाना खा रहे हैं तो उनका वेट लूज़ हो जाएगा, लेकिन वॉक और वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ हेल्दी वेट लॉस। फैट लूज़ करने के लिए, इंचज़ में लूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोग प्रॉपरली वॉक करें। 45 मिनट टू 1 आवर तक आपने लाजमी वॉक करनी है। अच्छा, इधर मैं आपके साथ एक पैटर्न वॉक का शेयर करती हूँ कि अगर आप 1 मिनट वॉक 1 मिनट जॉगिंग करें तो आप इजीली 1 आवर तक या 10,000 स्टेप्स कर सकते हैं। मतलब क्या कि 1 मिनट आपने भागना है, जॉगिंग करनी है, और 1 मिनट आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है। इस तरह आप थकेंगे भी नहीं, आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका ये जो पैटर्न है वो मैनेज भी हो जाएगा, आपकी जो टाइमिंग्स भी मैनेज हो जाएंगे, आपके स्टेप्स भी मैनेज हो जाएंगे। तो आप इस अगर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका इजीली वेट लूज़ हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये कि आपने वॉक के साथ वर्कआउट भी प्रॉपरली फॉलो करना है। अब आपने सिर्फ वॉक पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि वो जस्ट कार्डियो है, उसमें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे होते। वर्कआउट भी हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारे इंचेस लूज़ करने में, हमारे फैट रिडक्शन करने में, इसलिए आपने वर्कआउट भी लाजमी करना है। वर्कआउट आप 30 मिनट्स का कर लें या 40 मिनट्स का, जितनी आप इजीली कर सकते हैं आप उतना कर लें। इसके अलावा लोगों को लग रहा होता है कि अगर वो जिम जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, वेट्स उठाएंगे तो उनका वेट गेन हो जाएगा, जबकि वो बहुत हेल्प करता है वेट लूज़ करने में। इसके अलावा वो आपको वीकनेस भी नहीं होने देता, इसलिए आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज लाजमी किया करें। ये मिथ है कि वो आपका वेट गेन करवाते हैं, ठीक है। अगर उसको प्रॉपर वे में किया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है आपके वेट लूज़ करने में भी, आपकी फ़ैट लूज़ करने में, आपके इंचेस के रिडक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ हम कार्डियो ही करते रहें, अगर जिम जाके भी हम सिर्फ कार्डियो ही कर रहे हैं तो हमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज अपनी डेली रूटीन में लाजमी ऐड करें। इसके अलावा कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो जिम बेस्ड वर्कआउट ही करें, तो आप लोग होम बेस्ड वर्कआउट्स भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिम जाके ही वर्कआउट करना है, आप इजीली घर में कर सकते हैं। आप किसी डाइटिशियन से या ट्रेनर से कंसल्ट करके ऑनलाइन भी आप जो है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वर्कआउट्स आप लाजमी ऐड करें। थर्ड पॉइंट में हम बात कर लेते हैं डाइट के बारे में कि आपने किस तरह अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। आप देखें, अगर तो आप 2 रोटी खा रहे हैं तो आप 1 रोटी कर लें, मतलब जितना आप पहले खा रहे हैं आप उससे थोड़ा सा कम कर लें। बहुत कम नहीं करना कि आपको वीकनेस स्टार्ट हो जाए। आप क्रैश डाइटिंग आपने नहीं करनी, आपने हर चीज़ खानी है लेकिन थोड़ी खानी है, ठीक है। जितनी आपकी भूख है आप उतना ही खाएं, आप ओवर ईटिंग आपने नहीं करनी। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल जाएगी। एक्स्ट्रा हम नहीं खा रहे होंगे तो वो फैट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ईज़िली आप अपना इस तरीके से वेट लूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रोटी चावल आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, आपने वो लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि वो एक होल फॉर्म में हम फूड ले रहे होते हैं। पोर्शन कंट्रोल में भी आपने फूड इस तरह के चूज़ करने हैं, अपना मील इस तरह का चूज़ करना है जो कि क्वांटिटी में ज़्यादा हो लेकिन उसकी कैलोरीज कम से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एक रोटी ले रहे हैं, सालन ले रहे हैं कोई सा भी जो कि कम ऑयल में बना हुआ है, इसके साथ जो है सैलड ले रहे हैं, तो एक हमारा इस तरह का मील है जो कि हमें कैलोरीज तो कम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन हमें फुलफिलनेस इससे ज़्यादा हो रही है। इसके बजाय अगर हम पिज़्ज़ा के 2 स्लाइसेस खाएंगे तो उसकी कैलोरीज इससे ज़्यादा होंगी और वो आपके स्टमक को फुलफ़िल भी नहीं करेंगी, वो बहुत जल्दी आपको उसको खा के भूख लग जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि आप फूड ग्रुप इस तरह का चूज़ करें, आप मील इस तरह का चूज़ करें जो कि न्यूट्रिएंट डेंस हो, कैलोरिक डेंस ना हो। पोर्शन कंट्रोल डाइट में आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि आप मिल्क ना लें, आप जो है कोई स्पेसिफिक फूड ग्रुप छोड़ दें। आपने हर फूड ग्रुप ही खाना है लेकिन एक लिमिट में, एक कंट्रोल के साथ आपने पोर्शन जो है वो मैनेज करने हैं। एक और तरीका जो कि हम पोर्शन कंट्रोल करने में
फॉलो करते हैं वो ये कि आप मील्स अपने डिवाइड कर लें पूरे दिन में। आप एक साथ बैठ के ना खाएं कुछ भी, आप 2 या 3 आवर्स का डिफरेंस मेंटेन करके अपना मील लें, छोटे छोटे मील लें ताकि आपको भूख ना लगे, आपका स्टमक हर टाइम फुल रहे और इस तरह का फुल रहे कि आपको हैवी भी फील ना हो और आपका वेट भी लूज़ हो। 4th पॉइंट है हेल्दी कुकिंग मेथड्स। अब लास्ट पॉइंट में जैसे मैंने पोर्शन कंट्रोल की बात की थी तो मैंने वहाँ पे ये भी कहा था कि आपने कोई फूड ग्रुप छोड़ना नहीं है। अगर आप रोटी खा रहे हैं या अगर आप पराठा खाना चाहते हैं वेट लॉस की डाइट प्लान में, तो अगर तो आप उसको बहुत ज़्यादा देसी घी में पकाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपका वेट गेन करेगा। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली वे में लाइक हाफ टेबल स्पून अगर आप डाल रहे हैं घी या ऑयल, तो वो आपका वेट गेन नहीं करेगा। वो आप अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। इसलिए कुकिंग मेथड बहुत मैटर करता है। अगर आप एग जो है वो 1 टेबल स्पून में उसको आप फ्राई कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर वही आप बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर रहे हैं या इसके अलावा चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो फिर वो आपका वेट गेन ही होगा। इसलिए कुकिंग मेथड बहुत मैटर करता है। आप कोशिश करें कि ऐसे कुकिंग मेथड फॉलो करें जो कि आपके फूड को अनहेल्दी ना करें और आपके फूड को हेल्दी ही रहने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी क्वांटिटी किसी भी चीज़ की आपके फूड को अनहेल्दी कर देती है। तो ये अब आप पे मैटर करता है कि एक फूड को आप वेट लॉस का फूड बनाते हैं या वेट गेन का, आप उससे वेट लूज़ करते हैं या वेट गेन। तो कुकिंग मेथड इस चीज़ में बहुत मैटर करती है, इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इस पॉइंट पे इसलिए भी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स कुछ आते हैं, वो कहते हैं आपने तो कहा था पराठा खा लें, लेकिन वहाँ पे भी मैंने ये बताया होता है कि कुकिंग मेथड मैटर करता है। 5th वेट लॉस टिप ये है कि आपने जंक कम से कम करना है, शुगरी आइटम्स जो हैं वो भी कम से कम करनी है। बेसिकली ये होता है कि जंक और शुगरी आइटम्स आपको कैलोरीज तो ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन आपका उससे स्टमक फुल नहीं हो रहा, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से आपको और भूख लगती है। आप वो जंक की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि फिर आपका वेट गेन हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जंक अपना लिमिट करें। अब इधर मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हम कैलोरीज मैनेज कर लें तो हम कुछ भी खा सकते हैं, हम जंक भी खा सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप कैलोरीज मैनेज करके जंक खा लेंगे तो आपको वो कैलोरीज तो प्रॉपरली जितनी आपने लेनी है वो प्रोवाइड कर देगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपका स्टमक फुल नहीं होगा। अब स्टमक फुल नहीं हुआ तो आपको और भूख लगी है, आपने और खा लिया जंक। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम ज़्यादा करते जाएंगे जंक और एट द एंड ऑफ द डे आपका वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम कैलोरीज ज़्यादा ले रहे होते हैं। सेम गोज़ विद शुगरी आइटम्स कि वहाँ पे भी क्वांटिटी बहुत कम होती है और कैलोरीज आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो इसलिए वहाँ पे भी हमने कोशिश करनी है कि हम शुगरी आइटम्स जो हैं वो लिमिट करें। 6th पॉइंट ये है कि आपने फ्रेश जूसेस का कम से कम इस्तेमाल करें। लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस के लिए रोटी छोड़ के फ्रूट जूसेस लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो थोड़े दिन बाद अपना वेट करते हैं तो वेट गेन हुआ होता है, क्योंकि हम जूस से फाइबर तो सारा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रूट का, जिसकी वजह से वो जस्ट ग्लूकोज ही रह जाता है। हम क्वांटिटी फ्रूट की बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और फाइबर कंटेंट भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो हमारा वेट गेन करवाता है। वो लिक्विड कैलोरीज होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी प्रोवाइड कर देती है और फ़ौरन से वो एक्सक्रीट भी हो जाती हैं। इसलिए आप फ्रेश जूसेस जो हैं वो कम से कम ही लें। आप कोई गर्मी में इस तरह का ड्रिंक लेना चाह रहे हैं जो कि रिफ़्रेशिंग हो, तो आप कच्ची लस्सी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा दूध डाल के उसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड करके वो ले सकते हैं। वो आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं कर रही होती। 7 वेट लॉस टिप ये है कि आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि वो हमें फ़ाइबर के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट पूरे होंगे, तो ही वेट लॉस होगा। इसलिए आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फ्रूट्स आपने कम से कम भी 2 से 3 लाजमी अपने पूरे दिन की रूटीन में ऐड करने हैं। इसी फ्रूट से वेट गेन नहीं होता जब तक कि हम उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा ना कर दें। 2 से 3 अगर आप खाएंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। वो आप मैंगो भी खा सकते हैं, वो आप बनाना भी खा सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो फ्रूट खा सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, किसी फ्रूट से वेट गेन नहीं होता, इसलिए आपने फ्रूट लाजमी अपनी डेली रूटीन में ऐड करने हैं। सेम गोज़ विद वेजिटेबल्स कि वो भी आपका वेट गेन नहीं करवाता। कोई भी वेजिटेबल आपका वेट गेन नहीं करवाएगा।
आप उसको अगर रॉ फॉर्म में लेना चाहते हैं वो आप सैलड की फॉर्म में, रॉ फॉर्म में आप ले सकते हैं। अगर आप सौते करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि हर खाने के साथ आप सैलड की प्लेट लाजमी ऐड करें, वो आपके स्टमक को फुल भी कर देगी। इसके अलावा जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको भी बहुत अच्छा कर देगी। आपकी स्टमक की हेल्थ के लिए भी वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में बहुत अच्छी होती है, तो वो भी आप लाजमी ऐड करें ताकि आपका वेट लूज़ अच्छे तरीके से हो सके। 8th वेट लॉस टिप और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये कि माइंडफुल ईटिंग आपने करनी है। अब माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, आपने वो हेल्दी ऑप्शन चूज़ किया है या अनहेल्दी ऑप्शन। अब वही सेम बात आ जाती है कि लोग समझते हैं कि अगर हम कैलोरीज मैनेज कर लेंगे तो हम रोज़ जंक खा सकते हैं, लेकिन देखिए आप रोज़ जंक अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको और भूख लगेगी और वेट गेन हो जाएगा। एक लिमिट में जंक खा सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ाना खाएंगे तो आप उस पोर्शन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपने माइंडफुल ईटिंग ही करनी है। आपने सबसे पहले देखना है कि जितने भी फूड आपके पास अवेलेबल हैं उसमें हेल्दियर ऑप्शन क्या है। अगर आपकी मजबूरी है कि आपने अनहेल्दी, लाइक अगर पिज़्ज़ा पार्टी है तो आपने पिज़्ज़ा लाजमी खाना है तो ठीक है, आप एक स्लाइस खाएं, लेकिन उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि हेल्दियर ऑप्शन चूज़ करें। आप देखेंगे उस फूड टेबल पे हेल्दियर ऑप्शन पिज़्ज़ा के बाद आपको क्या मिल रहा है, आपने वो चूज़ कर लेना। फॉर एग्जांपल वहाँ पे सैलड अगर अवेलेबल है तो अब आप सैलड की तरफ मूव कर जाएं। अगर आपके पास फ्रेश जूसेस अवेलेबल हैं और उसके साथ ही होल फ्रूट्स भी मिल रहे हैं तो आपने होल फ्रूट्स को ही प्रेफर करना है, क्योंकि वो हमारे पास हेल्दी चॉइस है, उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ज़्यादा बेहतर यही होता है कि अगर आप होल फ्रूट लें। 9th टिप ये है कि आपने वाटर इनटेक अपना प्रॉपर रखना है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा। इसके कंपैरिजन में अगर आपने अपनी बॉडी का वाटर इनटेक प्रॉपर रखा हुआ है, आपकी बॉडी हाइड्रेट है, तो आपका वेट लूज़ ज़्यादा अच्छा होगा। आपने 8 से 10 गिलास लाजमी पीने हैं। अब मेरे बहुत से पेशेंट्स का इधर मसला ये आता है कि हम 8 से 10 गिलास पानी कैसे पिए, हमारा दिल नहीं करता पानी पीने का, या हमसे नहीं पिया जाता सादा पानी, क्योंकि फ्रूट जूसेस तो मैंने मना कर दिए हैं। लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं कि इन्फ्यूज़्ड वाटर आप बना लें। इन्फ्यूज़्ड वाटर जिसको वैसे तो डिटॉक्स वाटर कहा जाता है, लेकिन वो डिटॉक्स वाटर इसलिए नहीं मैं दे रही कि वो आपका वेट लूज़ करवाएगा, क्योंकि वो आपका वेट लूज़ करवाता भी नहीं है, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने में, क्योंकि वो बड़े मज़े का ड्रिंक बन जाता है। उसके अंदर आप मिंट ऐड कर सकते हैं, लेमन स्क्वीज़ नहीं करना आपने, डायरेक्ट वैसे ही उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर कोई एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और मीठा मीठा सा टेस्ट हो जाता है, तो आपसे ईज़िली फिर वो पानी पिया जाता है। तो आप अपना वाटर इनटेक मैनेज करने के लिए इस चीज़ को भी अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। आप 6 ग्लास डिटॉक्स वाटर के पी लें या इन्फ्यूज़्ड वाटर जो भी आप कहें वो ले लें, और जो 4 ग्लास ऑफ वाटर है वो आप सिंपल वाटर भी ले सकते हैं। एक और मिथ जो कि इधर कॉमनली लोग फॉलो कर रहे होते हैं वो ये कि अगर वो गर्म पानी पियेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, ठंडा पानी पियेंगे तो नहीं होगा। तो देखें, ये टेम्परेचर डिसाइड नहीं करता कि हमारा वेट लूज़ होना है या नहीं होना। आप गर्म पानी पिए, ठंडा, कोई मसला नहीं है, इससे हमारा वेट लॉस या फैट लॉस अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि गर्मियां हैं और गर्म पानी नहीं पिया जा सकता, तो आप ठंडा पानी पी सकते हैं, आपका उससे वेट गेन नहीं होगा। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपने पूरी जर्नी में मोटिवेट रहना है, आपने अपनी मोटिवेशन लूज़ नहीं करनी। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो 1 मंथ प्रॉपरली डाइट प्लान फॉलो करेंगे, मोटिवेशन के साथ हर चीज़ प्रॉपरली फॉलो करेंगे और उनका थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। अब वो इधर क्या करते हैं कि अपनी मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उनका वेट लूज़ नहीं होता, और फिर जब 1 मंथ बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत मेहनत लगती है, फिर मोटिवेट होते हैं, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है, और एट द एंड ऑफ द डे उनका वेट लूज़ ही नहीं होता। इसलिए जब भी आप वेट लूज़ करें फुल मोटिवेशन के साथ करें, आप अपनी मोटिवेशन लूज़ ना होने दें। अब मोटिवेशन लूज़ ना करने के मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ कि सबसे पहले तो ये कि आप अपना कोई टारगेट सेट करें। आपको पता हो कि अब आपका इतना वेट है, आपने इतना अपना वेट लाजमी करना है, कोई अपना एक टारगेटेड वेट सेट कर लें, आप उसको कहीं लिख लें ताकि आपको हमेशा याद रहे। फिर आप कोशिश करें कि पूरी जर्नी में आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, जो भी आपको मोटिवेशनल स्पीकर पसंद हैं आप उनकी वीडियोस देखें, आप उनसे मोटिवेट हों।
इसके अलावा जो भी डाइटिशियन या जो भी फिटनेस ट्रेनर आपको पसंद है, आप उनकी स्टोरीज़ देखें और जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल पिक्चर्स लगाई होती हैं, जैसे मैंने भी अपनी पेज पे काफ़ी इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं जो कि आप मोटिवेट कर सकती हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो भी आप देखें ताकि आपको पता चलता रहे कि जस्ट आप ही डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ आप ही वेट लूज़ नहीं कर रहे या सिर्फ आप ही मेहनत नहीं कर रहे, बहुत से लोग कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा, जब एक ग्रुप में लोग मेहनत करते हैं, जब दूसरे को देखते हैं कि वो भी मेरी तरह ही मेहनत कर रहे हैं, तो और मोटिवेशन आती है। और जब आप किसी की ट्रांसफॉर्मेशनल पिक्चर देखते हैं, किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, तो भी आपके अंदर बहुत मोटिवेशन आती है। तो इस तरह आप अपनी मोटिवेशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, आप मोटिवेट हो सकते हैं पूरी जर्नी में। इसलिए आपने ये स्टेप्स लाजमी फॉलो करके अपना मोटिवेशन लेवल जो है वो प्रॉपर रखना है, ताकि आप प्रॉपर वे में एक दफ़ा अपना वेट लूज़ कर लें। आई होप ये 10 वेट लॉस टिप्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, इसको फॉलो करके आप इजीली अपना वेट लूज़ कर लेंगे। अगर कोई भी आपके माइंड में इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पे भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे सिर्फ एक मैसेज करेंगे और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू।